नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भूलें मत। आज बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 बहुपद युक्त। बहुपद में हम प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न 8 के सभी प्रश्न देखेंगे। प्रश्नावली 2.5 प्रश्न 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला 8a क्यूब b क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6ab क्यूब। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दी होगी, आपको वही देखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है? a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर b ab स्क्वायर। तो हमें सर्वसमीका याद करनी पड़ेगी। कौन सी सर्वसमीका है? जिसमें a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर b ab स्क्वायर आता है। तो हमारे सर्वसमीका नंबर 6 और 7। तो कौन सी सर्वसमीका नंबर? तो x प्लस वाई होल टू क्यूब, हमने ये देखा था। उसका आंसर क्या आता था? x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy काउंस में x प्लस वाई। इसको मैंने दूसरी तरह भी याद रखने को बोला था। क्या? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy को अंदर गुणेंगे तो 3x के साथ गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई और y के साथ गुणा करेंगे तो 3xy, y दो बार हुआ यानी कि 3xy स्क्वायर। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, क्यूब वाला है क्यूब वाला है, स्क्वायर x स्क्वायर वाला a स्क्वायर वाला, y स्क्वायर वाला, तो दूसरा पद स्क्वायर वाला। तो ऐसे ही हमें इसको इस तरह दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या आता है? x प्लस वाई होल टू स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, पहले दो क्यूब वाले ले लेते हैं, वहां से हमें x की जगह क्या है और y की जगह क्या है वो मिल जाएगा। तो 8 किस तरह दिख रहा है? एक्स क्यूब जैसा दिख रहा है। तो इसको मैं पूरे का क्यूब बनाऊं तो 8 किसका क्यूब हो सकता है? 2 का। 2a क्यूब प्लस b पूरा का क्यूब। अब हमें मिल गया यहाँ पे x और y। x की वैल्यू की आई 2a और y की वैल्यू 2b। अब इसको रख के देखो किसमें, इसमें x और y की कीमत रख के देखो तो आपका ये पद आ रहा है कि चेक करके देखते हैं। आप डायरेक्ट ही रख देना है। तो मैंने 3 बाहर निकाला, x की जगह क्या रखूं मैं? 2a, फिर इंटू b है ना, इंटू y है, y यानी कि हमारा b, तो b प्लस 3x की जगह हमारा क्या है अभी? तो 2a और y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की जगह हमारा क्या है? तो b का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था? तो 3x स्क्वायर वाई, तो 3 रखा, x की जगह हमारा 2a यानी कि ये स्क्वायर होगा। अब गुणा करके देखते हैं कि ऊपर वाला पद आ रहा है कि नहीं। हम 2a क्यूब, 2a का क्यूब करोगे ना 8a क्यूब बराबर है b क्यूब बराबर है। अब देखो 2, अब 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। अब 4 गुणा 3, 4 ताली 12 a स्क्वायर b, 12 a स्क्वायर b पद आ रहा है बराबर है। अब यहाँ पे देखो 3 2 6, 6a और b स्क्वायर यानी कि 6ab स्क्वायर, ये भी आ रहा है यानी कि इसका इस पद का आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई क्यूब। तो हमारा x क्या हो गया? 2a और y क्या हो गया? b होल टू क्यूब। आपको कैसे एडजस्ट करना है वो मैंने सूत्र के अनुसार दिखा दिया। डायरेक्ट ही x और y मिल जाएगा आपको, उसी को बिठा दो इस सूत्र में तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अथवा में 12 का गुणनखंड निकालो, 6 का गुणनखंड निकालो, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 बार कॉमन निकाल के। फिर प्रश्न 8 का दूसरा, पहले जैसा ही है, सिर्फ बीच में माइनस है, सर्वसमीका माइनस वाले आएगा। हम इसे थोड़ा दूसरी तरह समझते हैं। तो 8a क्यूब ये किसका हो सकता है? तो 2 पूरे का क्यूब लिखूं तो 2a क्यूब करूंगा तो 8a क्यूब आ जाएगा। उसी तरह b क्यूब को भी पूरे का लिख दूं। अब यहाँ पे 12 और 6, तो दोनों में देखो ab है ab, तो 6 निकल सकता है कॉमन, मैंने 6 कॉमन निकाला। यहाँ पे माइनस चिन्ह है, वो ध्यान रखना, पहले बाद में वो डिस्कस करते। तो मैंने 6 कॉमन निकाला, दोनों में a है a निकाल दिया, दोनों में b है b निकाल दिया। अब पहले के पास क्या बचता है वो देखते हैं। तो पहले में से -6 निकल गया तो बचा क्या? 6 2 12 यानी कि 2 बचेगा, और a स्क्वायर में से a निकल गया यानी कि a बचा, b तो पूरा निकल गया यानी कि b नहीं बचेगा।
अब दूसरे में से -6 कॉमन निकल, लेकिन मेरे पास प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस करूंगा तभी प्लस होगा ना, अंदर गुणा जाएगा, यानी कि प्लस में से माइनस निकाला तो एक माइनस ही बचेगा, यानी माइनस बचा। अब 6 निकल गया, ए भी निकल गया, बी स्क्वायर में से बी निकल गया, लेकिन एक बी बचा, यानी कि बी बचा। अब ध्यान से देखो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2a³ माइनस b³, इसको 3 2 6 लिख सकता हूँ, 3 2 6 ab ट्वाइस ए माइनस बी। अब ये सूत्र और ये सूत्र ध्यान से देखो, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब, -3 पहला और दूसरा का गुणा, -3xy ऐसा ही ना, पहला दूसरा का, और एक काउंस में पहला माइनस दूसरा, वैसा ही हुआ। तो हमारे पास x बराबर क्या है, तो x की जगह हमारे पास 2a और y की जगह क्या है, तो y की जगह हमारे पास b है सिर्फ। तो इसका आंसर क्या आता है, x माइनस वाई क्यूब। तो हमारा x क्या हो गया, 2a, यहाँ पे भी देखो 2a साथ में है, और माइनस b³ होल टू क्यूब। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 8 का तीसरा, 27 माइनस 125 a³ माइनस 135 a प्लस 225 a²। अब 27 यानी कि 3 का क्यूब हो सकता है, क्यूब वाला आया है, यानी कि मैंने सर्वसमीका याद की, कौन सी, तो सर्वसमीका 6 और 7, ये क्यूब वाली दो पद वाले। तो x माइनस माइनस है, यानी कि माइनस वाली सर्वसमीका आएगी, x माइनस वाई क्यूब इक्वल टू x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy काउंस में x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई होगा वहां पे, x³ माइनस वाई क्यूब, उसका आंसर आगे जाओगे तो 3x के साथ गुणोगे तो x²y और y के साथ गुणोगे तो 3xy² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये ऐसा ही दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले आपको x और y ढूंढ लेना है, वहां से आपका स्टेप बैठ ही जाएगा, आपको स्टेप ही बिठाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करो। 27 यानी कि 3 का क्यूब 9 ताली 27, 3 3 9 9 ताली 27, 3 का क्यूब। उसी तरह 25 की 125 है, ध्यान से देखना, 125 यानी कि 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, 25 एक क्यूब। अब हमारे पास x और y आ ही गए, ऐसे समझो, क्योंकि x³ और y³ तो हो गए ना। अब आपको यहाँ पे सिर्फ x और y की कीमत रख के ही देखनी है, तो आपका 135 और 225 आ रहा है, तो आप सही हो। तो x³ 3, तो x की जगह है मेरे पास 3 और y की जगह है मेरे पास 5a। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, -3, यही स्टेप x² यानी कि 3 का वर्ग करूंगा, और y है तो y की जगह मेरे पास 5 है, इसी में डायरेक्ट बिठा दो, 3 प्लस 3 लिख दिया, x की जगह है मेरे पास 3 और y की जगह है 5a²। अब चेक करते हैं, 3 गुणा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 9 ताली 27, 27 गुणा 5 135, आपका पद आ रहा है ना, डायरेक्ट हो गया ना। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ऐसे ही x और y मिल जाएगा आपको, तो डायरेक्ट हो जाएगा। 3 3 9 9 और 5 9 और 5 ये नहीं, 3 3 9 9 और 25 है, 5 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखो 5a² यानी कि y का स्क्वायर था ना, तो 25 9 225 होता है, तो ये भी आ गया स्टेप 225a²। यहाँ पे देखो 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर भी x माइनस वाई स्क्वायर जैसा ही होगा, x माइनस वाई क्यूब जैसा ही होगा। तो हमारा x की जगह क्या है 3 और y की जगह 5a क्यूब। आपको सर्वसमीका आती हो तो 2 ही स्टेप में आंसर आ जाता है। प्रश्न 8 का चौथा, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² और 108ab²। ये ऐसा ही हो गया, x माइनस वाई जैसा ही हो गया, तो हम करते थे ना, तो
तो उसमें क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3x, मैं उल्टा लिख रहा हूँ जैसे पहले दिखाया था, यहाँ पे आंसर लिखूंगा बाद में क्वेश्चन। तो x y होल टू स्क्वायर, उसका आंसर क्या था x माइनस वाई होल टू क्यूब। तो ये पहला पद देखो, x क्यूब वाई क्यूब जैसा दिख रहा है। अब वहां से मुझे x और y की कीमत डायरेक्ट ही मिल जाएगी, x और y की कीमत। 64 किसका क्यूब होता है, तो 64 किसका क्यूब हो सकता है, तो 4 का होता है, 4 4 16, 16 चौक 64, तो 4a होल टू क्यूब। यानी कि मुझे यहां से x की जगह क्या मिल गया, x बराबर 4a। अब y की बात करें तो y कितना है, 27, 27 यानी कि 3b होल टू क्यूब लिख सकता हूं। तो y की जगह मुझे बोला 3b। अब यही पद मैं अपने सूत्र के अनुसार लिख दूं, तो माइनस 3x² यानी कि हमारा 4a का होल टू स्क्वायर इंटू y की जगह हमारे पास 3b है, प्लस क्या है 3 लिख दिया, x की जगह क्या है 4a हमारे पास, और इसके पास है y² की जगह हमारे पास 3b होल टू स्क्वायर। अब और y की कीमत अभी अब गुणा करके देखते, तो 3 3 3 9, और 9 और ये 4 का वर्ग है, 4 4 16, 16 9 144, 144 और a का स्क्वायर यानी कि a²b, तो 144 a² हो गया, ये पद आपका आ रहा है। उसी तरह a और b की कीमत यहाँ पे रखी थी, 3 3 9 9 27 27 गुणा 4 108, 108 a और b का वर्ग 108 ab² हो गया, ये भी आ रहा है आंसर। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो उसी तरह क्या हो जाएगा x माइनस वाई क्यूब, तो x की जगह हमारा है 4a और y की जगह 3b होल टू क्यूब। अब इसको उल्टा भी कर सकते हो आंसर चेक करने के क्रॉस के लिए, 4a 3b कितनी बार है, 3 बार, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, वैसे लंबी प्रोसेस है, उससे ज्यादा है, ये आपका आंसर आगे रहेगा। प्रश्न आज का 5वां, 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। अब यहां से मैंने पहले ही सर्व समीकरण रख रखी है, क्योंकि पी क्यूब स्क्वायर और यहाँ पे नंबर है, ये वो भी स्क्वायर और क्यूब में हो गई, तो मैंने सर्व समीकरण रखी है कौन सी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy, इसका आंसर आता है x माइनस वाई क्यूब। तो उसी तरह हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे पहले के, तो x और y मिलता है और उसको सर्व समीकरण में बिठा के देख लेते हैं, तो हमें x की मिल जाएगा डायरेक्ट यहाँ से 27, 27 किसका 3p होल टू क्यूब। अब देखो 216 है, तो 216 यानी कि 6 का क्यूब और 1 का क्यूब तो एक ही होता है, तो 1/6। अब क्या करेंगे, मुझे x और y मिल गया, x क्यूब y क्यूब, यानी कि x बराबर है मेरे पास 3b और माइनस वाई क्यूब, तो y की जगह है 1/6। अब 1/6 और 3p इसमें रख के देखते हैं, 3x² y, 3 रखा x² यानी कि 3p का वर्ग करूंगा मैं इंटू y यानी कि 1/6 प्लस 3x की जगह है मेरे पास 3p और y की जगह है 1/6 होल टू स्क्वायर। अब हमने x और y की कीमत रख के देख, अब उसी तरह ऊपर का पद आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो ही चेक करना है। ऊपर का पद आ ही जाएगा आपका, देखते हैं, तो 9p²/2, तो हमारा देखो 3 का वर्ग करोगे ना 9 है ना, आपको साइड पे दिखा देता हूं, ये 3 का वर्ग करा 9p² गुणा 3 तो है ऊपर का, अब यहाँ पे 1/6, तो यहाँ पे 6 यानी कि 3 का 3 2 6, 3 3 कट गया, तो बचा क्या 9/p 9/2 और p², तो यही पद आ रहा है हमारा। अब बात करें ये पद में, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 3 3 9, ऊपर का 9 हो गया और
ऊपर देखो 1/6, 6 एक का स्क्वायर करते एक ही होता है, 6 का स्क्वायर करते 36, तो 9 4 36, यानी कि बचा नीचे ऊपर का सब कुछ कट गया, सिर्फ पी बचा। नीचे अब क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, क्योंकि 9 4 36 होता है ना, तो 4 बचा। तो 1/4 और पी बचा था, तो पी ये पद भी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो x माइनस वाई। तो x की जगह हमारा क्या है 3p, और y की जगह क्या है 1/6 होल टू क्यूब। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। इसी तरह सर्व समीकरण आती है तो आप शॉर्टकट कर सकते हो। सर्व समीकरण वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।